वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो है ना, ये वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पर कि इससे पहले वाला वीडियो एंड हुआ था। भाई और भाभी को विदा करने के बाद मैं ऊपर आई अपने घर में। उसके बाद मैं थोड़ी देर तो ऐसे ही बैठ गई और उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय। मेरे ना सर में उसी टाइम से बहुत ज़्यादा दर्द जो है ना वो शुरू हो गया था, क्योंकि एक तो सुबह से चाय नहीं पी थी, नाश्ता भी नहीं किया था। उसके बाद फिर होता ही है, थोड़ा सा मन भी उदास था। तो बस आई हूँ, अपने लिए चाय बनाई है और बस अभी अपने लिए ना सैंडविच बनाऊंगी मैं। सब लोग नाश्ता कर चुके थे, बस मैं ही रह गई थी और मेरा यही था कि मैं बाद में ही खाऊंगी, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था सुबह से। तो मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड जो है ना वो कट कर लिए हैं और इसमें हल्का हल्का सा मैं मेयोनीज़ लगाऊंगी और साथ में जो है खीरा, टमाटर, प्याज और ये चीज़ का मेरे को सैंडविच बनाना है। तो 2 ही ब्रेड का इस टाइम पे मैं सैंडविच बना रही हूँ। मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, बट वही होता है ना कि इस तरीके से भूखे भी आप कब तक रहोगे, और फिर ये है कि घर का काम वाम भी करना होता है। तो मेरा ये था कि मैं कुछ खा लूं पहले, उसके बाद मुझे मेडिसिन भी लेनी थी सर दर्द की। क्योंकि मेरा क्या होता है ना कि अगर एक बार मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है ना, उसके बाद बिना मेडिसिन के वो ठीक ही नहीं होता है। और जो टेंशन वाला दर्द होता है ना, वो तो सवाल ही नहीं होता है कि बिना मेडिसिन के ठीक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना सारी चीज़ें, सब्जियाँ डाल ली है, थोड़ा सा ऑरिगेनो भी मैंने उसमें डाल दिया था ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। और यहाँ पर घी लगा के मैं दोनों तरफ से ब्रेड को जो है ना क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी अच्छे से, थोड़ा सा करारा हो जाएगा। अच्छा, यही सैंडविच आयरन के तवे पे बनाओ ना तो अच्छे से करारा हो जाता है, नॉन स्टिक में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सैंडविच बन के तैयार है। यहाँ पर मेरी जो चाय है वो भी बन के तैयार है। थोड़ी सी चाय मैंने बचा दी थी, क्योंकि वंशिका के पापा ना गए हुए थे, तो वो अभी आने वाले थे ऊपर। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं लगी अपने घर की साफ़ सफाई में, क्लीनिंग में। और पूरा सामान मेरा बिखरा हुआ था, क्योंकि होता है ना जब कोई घर जाने वाला होता है ना, फिर ये लगता है कि चलो पहले ये लोग निकल जाएं टाइम से, उसके बाद फिर हम अपना एक तरफ से काम शुरू करेंगे। तो बस इसी उसमें का मतलब घर पूरा फैला हुआ था, फिर उनका सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं ऊपर आई तो मैंने देखा कि मेरा पूरा घर खाली हो गया है। मेरा टेबल जिस पे भाई का लैपटॉप और उसका कैमरा वगैरह रखा रहता था, अंदर गई तो बैग की जगह खाली थी। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था देखने पर ही ना कि सब कुछ खाली खाली हो गया। उसके बाद ना ये इवनिंग का टाइम है, तो मैंने सुबह जो है थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि मैं दवाई खा के ना सो गई थी। फिर मैं इवनिंग में उठी तो मेरे बहुत सारे बर्तन थे जो कि मैंने सुबह से ही वॉश नहीं किए थे। ये वाले बर्तन तो वो थे जो नाश्ते के भी बर्तन थे, फिर दोपहर में भी थोड़ा बहुत बच्चों ने खाया, वो वाले बर्तन थे इकट्ठे सारे। अब वॉश किए मैंने, क्योंकि इस टाइम तक मेरा थोड़ा सा सर का जो दर्द है वो हल्का हो गया था। हालांकि मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का, बट किसी तरीके से मैंने जो है अपना ये वाला जो मेरा किचन का काम था ना वो निपटाया, बर्तन वगैरह वॉश किए और इसके साथ ही मैंने खाना भी चढ़ा दिया था। तो मैंने रात को ना दाल और चावल बनाए थे। रोटी बनाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरा तो खाना ही बनाने का मन नहीं था। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब सुबह का ही दिन है, सैटरडे की सुबह। सुबह उठ के देखा तो बादल लगे हुए थे बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए वंशिका ब्रश कर रही है अभी। सुबह बच्चे उठ गए थे, विदांश तो पहले ही नहा धो के रेडी हो गया था, उसने नाश्ता भी कर लिया था, बस वंशिका रह गई थी। और विदांश अपना टीवी वगैरह चला के बैठ गया है। और इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों थी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो में। और ये देखिए यहाँ पर दूध आ चुका था, तो बस मैंने 1 पैकेट दही का मंगवाया था, दूध का मंगवाया था, तो वो मैंने किचन में रख दिया है। उन पैकेट्स को ना अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं जो है दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। और अभी जो मॉर्निंग की क्लीनिंग जो है वो मेरी शुरू होगी, क्योंकि उससे पहले वाले दिन तो मैंने कुछ खास सफाई करी नहीं थी। ऐसे ही बस वो होता है ना, हाथ पैर मतलब ना चाहते हुए भी आपको चलाने पड़ते हैं। आपका मन जब नहीं होता ना, आप उदास रहते तो आपके हाथ चलते ही नहीं हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में ना कुछ जान ही नहीं रह गई है। उल्टा इतनी टेंशन हो गई थी उसके बाद कि पूछे ही मत। उसके बाद तो और भी ज़्यादा मेरी मतलब टेंशन में हालत ख़राब हो रही थी। अभी यहाँ पर ना बच्चे मुझे न जाने क्या क्या दिखा के हंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं भी यहाँ पर हंस रही थी उनको देख देख के। वो कुछ टीवी में लगा रहे थे। वेदांश है ना, वो ऐसे कोशिश करता रहता है कि मम्मी थोड़ा सा हंस जाए। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है और आज सबको उनके उनके कामों पे लगाया है। छुट्टी थी तो सब लोग घर पे ही थे, तो फिर सबके मतलब जितना जिसका काम की जो ड्यूटी होती है ना वो करते हैं सैटरडे के दिन ना। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ। वंशिका के पापा का काम होता है सैटरडे के दिन थोड़ा सा, जो हमारे बैल्कनी में प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं ना
उनको ठीक ठाक करना। और ये कपड़े शायद 2 दिन हो गए स्टैंड पे इनको सूखते हुए। इस बार ना मैंने इनको पूरा ही सूखने दिया। एक्चुअली हो ये रहा था कि जैसे थोड़े थोड़े से कपड़े ले आओ ना अंदर तो उसमें मॉइस्चर रह जाता है, सूख तो जाते हैं लेकिन हल्की सी नमी रहती है ना, तो गीले गीले लगते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से ही सूखने दिया। 2 दिन से तो वैसे बारिश भी नहीं हो रही है तो फिर कपड़े अच्छे से सूख गए थे। उसके बाद बारी आई मेरे घर की झाड़ू लगाने की, तो बस यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग में लगी हूँ। नाश्ता मैंने सुबह ही करवा दिया था सबको, तो बच्चों के लिए मतलब वेदांश के लिए, अपने लिए और मैंने सैंडविच बनाए थे, और वंशिका के पापा को ना दाल के साथ पराठे खाने थे। जो मैंने नाइट में दाल बनाई थी मूंग की उसके साथ, तो फिर उनके लिए और वंशिका के लिए मैंने पराठे बनाए थे। तो उनको ना दाल के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो अपना उसमें ही खुश रहते। ब्रेड वगैरह उनसे खाई नहीं जाती, हम लोग तो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका है। और वही मैंने आपको बताया था, वंशिका के पापा का काम है प्लांट्स पे ध्यान देना। बहुत टाइम से इन्होंने प्लांट्स की देख रेख छोड़ दी है, मतलब कि तब से जब से केदारनाथ गए थे ना उस टाइम से शायद ही इन्होंने प्लांट्स पे हाथ लगाया होगा। तो आज जाके इनको थोड़ी सी फुर्सत मिली, थोड़ा सा टाइम मिला, तो पानी वानी डालेंगे, थोड़ा बहुत खाद जो होती है वो डालेंगे। और ये सारे काम निपटाने के बाद ना वो चले गए थे, उन्हें बाहर कहीं ज़रूरी काम से जाना है। लेकिन मेरे लिए क्या फैला के गए थे ये आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। यहाँ पर वंशिका भी नहा धो के आ गई है और अपना वही दाल और पराठा एंजॉय कर रही है। उसको तो बहुत पसंद आता है दाल पराठा। मतलब मेरे बच्चे ना सब्जी से ज़्यादा दाल पसंद करते हैं, कोई सी भी दाल दे दो उनको बहुत अच्छे से खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को बता दिया था कि आज उनको अपना पूरा स्टडी रूम है वो अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा था। सारी चीज़ें अभी इधर उधर हो रही हैं। बच्चों की अलमीरा वगैरह भी मुझे ठीक करनी है, बट वो थोड़ा सा मैं टाइम लेकर करूँगी। फ़िलहाल के लिए जो काम बच्चों के हैं वो मैंने उनको ही दे दिए, थोड़ा सा सीख भी जाएंगे अपनी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना। और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है और साथ में थोड़ा सा दूध मैंने बचा दिया है चाय के लिए, और बाकी का जो मेरा पुराना वाला मिल्क था उसकी मैंने यहाँ पर दही जमाने के लिए रख दी है। तो ये शाम तक जो है ना दही जम के हो जाएगी रेडी। और ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन वॉश करूँगी, जो कि थोड़े बहुत ही हैं, बड़े बड़े बर्तन रह गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बैल्कनी दिखा दूँ कि वंशिका के पापा जब भी प्लांट्स में पानी डालते हैं या बैल्कनी में कुछ काम करते हैं तो कुछ ऐसी सी ही रहती है। इधर वंशिका ने और वेदांश ने मिलके अपनी पूरी जो मतलब ड्रॉर्स वगैरह हैं वो क्लीन कर दिए हैं, अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। और एक बार पूरा मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए पूरा जो है उन्होंने अपना स्टडी रूम अच्छे से क्लीन कर दिया है, मतलब जितना उनसे हो पाया। उसके बाद मेरी ड्यूटी आती है अपना ये बैल्कनी वगैरह क्लीन करने की। तो सारी ही बैल्कनी मुझे क्लीन करनी थी, और जिस बैल्कनी में ज़्यादा मिट्टी होती है ना तो फिर मुझे वो धोनी पड़ती है, और जो कम मिट्टी वाली होती है तो वहाँ पर मैं झाड़ू लगा के और मैजिक मॉप से जो है उसको क्लीन कर देती हूँ। बट यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो फिर मुझे इसको अच्छे से जो है पानी डाल के ही धोना पड़ा। और बस इसमें मैं थोड़ा सा वाइपर मार दूंगी और उसके बाद यहाँ पर भी मैजिक मॉप से मैं पोछा लगा दूंगी। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जो बैल्कनी है ना वो अच्छे से सूख जाती है। और बस उसके बाद बारी आती है मेरा पोछा लगाने की, तो पूरे घर में लगेगा पोछा और मॉर्निंग का जो मेरा काम है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। कि सुबह लेट उठे थे तो फिर सारी चीज़ें पीछे पीछे ही जा रही थी, मतलब कि लेट लेट ही हो रही थी। वही होता है ना कि अपनी तरफ से इंसान पूरी कोशिश करता है कि टाइम पे सारी चीज़ें निपटा दे, क्योंकि छुट्टी का दिन एक तो इतनी जल्दी निकलता है ना, पता ही नहीं चलता है कब सुबह उससे शाम हो जाती है, एक तो ये पता नहीं चलता है, और फिर पूरा दिन हमारा किचन में निकल जाता है, क्योंकि प्रॉपर मतलब टाइम से सब कुछ चाहिए होता है सबको। और एक बार लेट हो जाओ तो पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बाहर ड्राइंग रूम में तो अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद बारी आती है इस वाले बेडरूम की, तो मैंने यहाँ की सबसे पहले बैल्कनी वॉश की और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो जी सैटरडे का दिन है, सुबह का टाइम है। मॉर्निंग वाले जो भी काम होते हैं अब जाके जो है ख़त्म हुए हैं, और अब जो है दोपहर में मेरे को लंच की तैयारी करनी है फटाफट से। तो बस किचन में जा रही हूँ मैं। आज थोड़ा सा लेट उठे हम लोग सुबह, और लेट उठने का रीज़न था क्योंकि कल हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोए। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग फ्राइडे को मूवी देखते हैं, इस वजह से हमें सैटरडे लेट हो जाती है। बट कल हम लोगों को टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा लेट सोए। इनफैक्ट नींद ही नहीं आ रही थी, बीच बीच में टूट रही थी। कल जो हुआ है ना, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम हुआ होगा हम लोगों के साथ, ऐसा एक्सपीरियंस था ना।
और कल भाई और भाभी चले गए थे, जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा। वो लोग यहाँ से निकल गए थे, मैं ख्याल 11:30-12 बजे वो यहाँ से निकल गए थे। और जब वो निकले तो सब ठीक ठाक था, बट उसके बाद जो उनके साथ हुआ है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन लोगों को मुझे रोक लेना चाहिए था, मुझे आज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ है कल। और यहाँ मुझे टेंशन, उधर मम्मी को टेंशन, उधर बहन को टेंशन, स्वाति के घर में टेंशन, इतना टेंशन वाला माहौल हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये चीज़। तो हुआ ये था कि कल वो लोग निकल गए थे और उसके बाद वो 3 बजे पहुँच गए थे रुड़की। यहाँ से हरिद्वार का रास्ता हार्डली 3.5 घंटे का है, 3.5 से 4 घंटे। ट्रैफिक मिल जाए तो 4-4.5 घंटे लग जाते। तो 3:30 बजे कल वो दोपहर में पहुँच गए थे रुड़की। रुड़की से थोड़ा सा आगे आता है बहादुराबाद। तो वो वहाँ गए और वहाँ जाके उनकी गाड़ी फंस गई ट्रैफिक में। तो पहले तो चलो मैंने फ़ोन किया तो 3 बजे उन्होंने बोला हम रुड़की पहुँच गए। तो रुड़की से हम लोगों का घर लगभग 1.25 घंटे का रास्ता है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा चलो 1.25 घंटे में ये लोग घर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ तक सब ठीक था। फिर उन्होंने बोला कि ना ट्रैफिक लग गया है दीदी यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा जाम था, मतलब कावड़ियों की वजह से बहुत बुरे हाल थे। उनकी गाड़ी स्टक हो गई एक जगह पे। तो 3-3:30 के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रात को 9 बज गए, 10 बज गए। उनकी गाड़ी एज इट इज जहाँ पर खड़ी थी वहीं खड़ी रही, वहाँ से थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने हमें कॉल किया, हम मतलब लगातार घर से भी कॉल, हम लोग भी कॉल कर रहे थे कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। उनके पास ना तो पानी था ना वो उनके पास खाना था। वो बड़ी मुश्किल में, मतलब मेरी सुबह जिद के वजह से वो 1-1, 2-2 सैंडविच खा के गए थे, वरना वो बोल रहे थे हमें नहीं खाना, हम बाहर खा लेंगे। उनके पास ना खाना था ना पानी था, ऐसी जगह फंसे, दोनों तरफ जंगल, कुछ भी नहीं था। तो हमें भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। और उसके बाद रात को जब 10, 11, 12 बजे फ़ोन किया तो भी वो वहीं फंसे हुए थे जहाँ वो 3:30 बजे के फंसे हुए थे। उसके बाद से जो टेंशन हुई है ना पूरे घर में, एक तो मेरा मूड वैसे ही ख़राब था, वो लोग चले गए थे, उसके बाद वो वहाँ फंस गए, उनके पास कुछ नहीं है, वो सोच के भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मुझे ही नहीं, सबको टेंशन हो रही थी, मम्मी औरों को भी। मुझे तो वैसे ही रोना आ रहा था कल की क्या हो गया ये। बहुत हम सुबह से ही ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि नहीं अभी मत जाओ। फिर वही घर वालों ने बोला कि नहीं आ जाओ, क्योंकि घर के आगे ट्रैफिक नहीं दिख रहा था। पूरी रात बीत गई, वो दोनों गाड़ी में रहे। आज सुबह मतलब कि फ्राइडे के वो लोग निकले 11:30 बजे यहाँ से, सैटरडे सुबह 10 बजे घर पहुँचे, आप समझ सकते। और रास्ता सिर्फ आधा घंटे का था जहाँ पर वो फंसे हुए थे। हमारे घर से वहाँ का रास्ता सिर्फ आधा घंटे का था। 10 बजे दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। 10 बजे वो दोनों पहुँचे हैं, बाकी तो आप उसके ब्लॉग में देखना, उसने सारा शायद कैप्चर किया ही होगा। मतलब ऐसा इतनी बुरी हालात है ना इस टाइम पे हरिद्वार के, आज और शायद कल भी। तो मैं बोलूँगी कोई अगर जा रहा है ना प्लीज़ कैंसिल कर देना, मत जाना इस टाइम पे। तो आप बीच में ऐसे फंसोगे ना कि ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, कोई भी, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वॉशरूम तक जाने की प्रॉब्लम हो गई थी, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। स्पेशली लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है इन सब चीज़ों की। तो फाइनली सुबह जब फ़ोन किया मैंने 6 बजे, तो तब भी नहीं पहुँचे थे। 10 बजे जाके उनका कॉल आया कि दीदी अब हम पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट रहते हैं। वो भी वो तब पहुँचे 10 बजे जब उन्होंने एक दूसरा रास्ता, शायद कहीं से उनको हो सकता है माइंड में आया हो, उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ले लिया घर के लिए और वहाँ पर ट्रैफिक नहीं था। तो बस यही टेंशन रही कल पूरी रात सबको। और इस वजह से आज सुबह का मॉर्निंग बस ऐसा लगा था भगवान किसी तरीके से पहुँच जाए। तो बस अभी आप लोगों को यही बोलूँगी कि कोई भी प्लान कर रहे हो ना हरिद्वार ऋषिकेश जाने का, बिल्कुल मत जाइएगा इस टाइम पे। तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए जाना। पुलिस वालों को कॉल किया तो पुलिस वालों को कॉल किया था वहाँ से। पुलिस वालों ने बोला कि आपको पता नहीं है कि इस टाइम पे कावड़िए चल रहे हैं। मतलब अगर उस रास्ते किसी की तबीयत खराब हो जाए ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए ना तो वो बंदा वहीं स्टक होके रह जाएगा, वहीं के वहीं, आगे जा नहीं सकता। क्लिप हो गई ना थोड़ी सी मेरे पास, मैं लगाऊंगी। भाई लोग अपडेट भी दे रहे थे आप कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। बारिश होने लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कल। हर चीज़ मतलब कल का दिन इतना गंदा रहा है ना, मतलब इतना ज़्यादा गंदा कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। भूखे प्यासे सुबह 10 बजे पहुँचे दोनों के दोनों। तो बस इतना ही आप लोगों से बोलना था, आप लोगों से बातें शेयर करनी थी। बाकी फ़िलहाल अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं भी थोड़ा सा ठीक हूँ क्योंकि अब वो भी पहुँच गए हैं शांति से। मैं भी अपनी लाइफ में दोबारा से मतलब फिर बिजी हो जाते हैं, तो बस वही हो रहा है।
और ये वंशिका बैठी हुई है। आज इनको भी काम दे दिया था मैंने कि अपनी अलमीरा वगैरह ठीक करो। तो बस फिलहाल मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कोई भी प्लानिंग हो हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं भी पहाड़ों की तरफ जाने की तो प्लीज़ मत जाना इस टाइम पे, अवॉइड करना, सारी चीज़ें बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो चलिए बाय।